नमस्कार, मैं डॉक्टर एस पी तिवारी। आज बात करूंगा ओबेसिटी के बारे में। ओबेसिटी यानी मोटापा। ओबेसिटी इस समय की सबसे प्रोग्रेसिव डिसीज़ है और ये काफ़ी इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, जिसकी वजह से इसका स्पेशल ट्रीटमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। इसको एनसीडी के अंतर्गत माना जाता है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, क्योंकि इसकी वजह से हाई बीपी, हार्ट अटैक, लकवा, डायबिटीज़ इत्यादि सभी बीमारियां एज कॉम्प्लिकेशन होती हैं। तो इसलिए इसको स्पेशल कंसिडरेशन दिया गया है और इसके बचाव के बारे में, इसके उपचार के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ओबेसिटी क्या है? ओबेसिटी यानी मोटापा वर्तमान परिवेश में अपने सामाजिक ढांचे के बदलने की वजह से, अपने खाने पीने की स्टाइल में बदलाव से, अपने रहन सहन में बदलाव से और अपनी हैबिट्स के बदलाव से धीरे धीरे हमारी जो कार्य प्रणाली है वो इस टाइप की हो गई है कि उससे एनर्जी कंजम्पशन तो ज़्यादा हो रहा है, लेकिन उसका एक्सपेंडिचर जो भी हम भोज्य पदार्थों के रूप में लेते हैं उसका खर्च उतना पर्याप्त ढंग से हम लोग नहीं कर पाते। अधिकतर वर्क ऑफिस वर्क होने लगे हैं, बैठे बैठे वाले काम होने लगे हैं, एक्सरसाइज लगभग नेग्लिजिबल होती जा रही है। इसकी वजह से जो एनर्जी है, जो कार्बोहाइड्रेट इनटेक है, वो उसका एक्सपेंडिचर न होने से वो बॉडी में फैट के रूप में डिपॉजिट होता जाता है। तो इस तरह से फैट के डिपॉजिट्स होने से शरीर में मोटापा बढ़ता जाता है। मोटापा एक मेटाबॉलिक डिसीज है जिसमें पूरे बॉडी में पैथोलॉजिकल फैट, एक सामान्य फैट तो हर शरीर में डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, लेकिन जब हर अंग में, हर जगह में फैट का एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो पैथोलॉजिकल होता है, वो बीमारी का रूप ले लेता है और इससे हम ओबेसिटी कहते हैं। मोटापा या ओबेसिटी के मुख्य कारणों की बात करें तो इसका मुख्य कारण है एक्सेसिव कैलोरी इनटेक, अत्यधिक मात्रा में भोजन ग्रहण करना, ज़्यादा भोजन लेना। फिर नेक्स्ट, कम एक्सपेंडिचर होना, कम खर्च करना, एक्सरसाइज कम करना, सीडेंट्री हैबिट्स, घर में बैठे बैठे रहने वाला, ऑफिस में बैठे रहने वाला काम और बाहर चलने का, वॉकिंग का, एक्सरसाइज का, वर्क करने का, जो एक्सरसाइज वाले काम हैं या मेहनत वाले काम हैं वो कम किए जाने से, फिर उसके अतिरिक्त कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस से कई बार कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे कुशिंग सिंड्रोम। हार्मोनल इम्बैलेंस से बॉडी में मोटापा बढ़ता जाता है। कुछ दवाइयों के लेने से, कुछ साइकेट्रिक ड्रग्स रहती हैं, कुछ ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स रहती हैं, उनकी वजह से, हार्मोन में कुछ बीमारियों की वजह से, हाइपोथायराइड की वजह से, तो इसी तरह कुछ साइकेट्रिक प्रॉब्लम से, इन सभी में साइकेट्रिक मेडिकेशन से, फिर जेनेटिक काज, कई बार जेनेटिक काज भी रहता है, कई बार हेरिडिटरी काज भी रहता है, जिसकी वजह से ओबेसिटी बढ़ जाती है, बॉडी में फैट का जमाव बढ़ जाता है, इसको हम ओबेसिटी कहते हैं।
ओबेसिटी से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? ओबेसिटी की वजह से मुख्य रूप से हाई ब्लड प्रेशर, डिसलिपिडीमिया, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, फिर हार्ट अटैक का होना, हाइपरटेंशन का होना, स्ट्रोक्स का होना, देन पेरिफेरल वेस्कुलर डिसीज का होना, देन लीवर में असर आना, लीवर में फैटी लीवर, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज, देन फैटी लीवर एंड स्टीटोहेपेटाइटिस, और इसकी वजह से फिर पेंक्रियाज में इन्वॉल्वमेंट हो जाना, पेंक्रेटाइटिस। उसके अतिरिक्त रिस्पायरेटरी सिस्टम में असर, रिस्पायरेटरी सिस्टम में सांस लेने में दिक्कत, अस्थमेटिक अटैक्स का प्रोवोकेशन, देन एल्वियोलर हाइपोवेंटिलेशन, सांस लेने में दिक्कत आना, स्लीप एपनिया, ये मुख्य रूप से रिस्पायरेटरी डिसीज। इसके अलावा ब्रेन में स्ट्रोक का हो जाना, देन हाइपोगोनेडिज्म का हो जाना, डिप्रेशन का हो जाना, इस तरह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेट, डायबिटीज़ का हो जाना, और इस तरह से मेजर डिसीज में डायबिटीज़, हाई बीपी और हार्ट अटैक, लकवा, ये मुख्य रूप से, और लीवर डिसीज और हाइपॉक्सिया, एल्वियोलर हाइपोवेंटिलेशन, ये 5-6 ऐसे कॉम्प्लिकेशन जो जानलेवा कॉम्प्लिकेशंस हैं, और इनके बचाव के लिए ओबेसिटी में कंट्रोल करना अति आवश्यक है। ओबेसिटी का बचाव कैसे करें? ओबेसिटी बचाव के लिए एक तो कैलोरी कंजम्पशन कम करें, खाने में जो कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट है उसका कम से कम प्रयोग, प्रोटीन का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग, फैट का कम से कम प्रयोग, ग्रीन वेजिटेबल्स का ज़्यादा उपयोग, फ्रूट्स का ज़्यादा उपयोग। उसके बाद सेडेंटरी हैबिट्स को हटा करके एक्टिव लाइफ, एक्टिव एक्सरसाइजेस, रनिंग, वॉकिंग, exercise, daily exercise of half to 1 hour, about 150 minutes per week तक एक्सरसाइज मैंडेटरी है, जिसमें सभी तरह की स्ट्रेचिंग और आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज, एरोबिक्स सभी सम्मिलित हैं। हर तरह की एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। डाइट में जैसा मैंने बताया, हाई प्रोटीन डाइट, लो कार्ब डाइट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट डाइट, फ्रूट्स रिच डाइट एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इनका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये प्रिवेंशन एस्पेक्ट से है। उसके बाद इसके इलाज के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो एक तो डाइटरी मॉडिफिकेशन, अपनी लाइफस्टाइल बदलें, डाइटरी मॉडिफिकेशन, हाई प्रोटीन लो कार्ब डाइट, देन एक्सरसाइज, देन फ्रूट्स रिच डाइट, वेजिटेबल्स रिच डाइट। Apart from diet, exercise, then medications में कोलेस्ट्रॉल रिड्यूसिंग डाइट, कोलेस्ट्रॉल रिड्यूसिंग मेडिकेशंस, देन फैट एब्जॉर्प्शन और कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन को रोकने वाली कुछ मेडिकेशंस आती हैं, तो उनका उपयोग करने से ग्रेजुअली एब्जॉर्प्शन कार्बोहाइड्रेट कम हो जाता है। डाइट से अपन मॉडिफिकेशन कर ही रहे हैं, फ्रूट्स रिच डाइट ले ही रहे हैं, इसके साथ में कम से कम डाइट में कैलोरी वैल्यू भी कम होना चाहिए। डाइट को बहुत सीमित कर देना चाहिए, मात्र 1 या 2 रोटी में, और साथ में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और प्लस रिच इन फ्रूट्स एंड विटामिन्स। इस तरह की डाइट लेने से, एक्सरसाइज करने से, मेडिकेशन का
जुडिशियस यूज करने से ओबेसिटी में नियंत्रण किया जा सकता है। आजकल GLP-1 एगोनिस्ट की काफ़ी चर्चा हो रही है। इसका उपयोग इंजेक्टेबल फॉर्म में यूजुअली किया जाता है। सेमीग्लूटाइड के इंजेक्शंस मार्केट में उपलब्ध हैं, जो वीकली इंजेक्शंस के रूप में सबक्यूटेनियस लगाए जाते हैं और इनका प्रयोग लंबे समय तक किया जाता है और ये भोजन की इच्छा को कम कर देते हैं और उसकी वजह से व्यक्ति खाने में रुचि कम दिखाता है। इस वजह से भोजन की मात्रा डाइट में कम हो जाती है और एक्सरसाइज और डाइटरी इनटेक के साथ साथ इन दवाइयों के उपयोग से वज़न में कमी लाई जा सकती है। इस तरह से ओबेसिटी एक सीरियस बीमारी है जिसकी वजह से डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, लकवा जैसी बीमारियों के होने का खतरा ज़्यादा हो जाता है। और कॉन्क्लूड, ओबेसिटी एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें बॉडी में एबनॉर्मल फैट डिपोजिशन हो जाता है। यह एक्सेस फूड इनटेक, हाई कैलोरी फूड इनटेक और लेस एक्सरसाइज, सीडेंटरी हैबिट्स और लेस यूज ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, इनकी वजह से ओबेसिटी हो जाती है। इसके साथ में इसके होने के अन्य कारण हार्मोनल इम्बैलेंस, कुछ ड्रग्स की वजह से, कुछ साइकेट्रिक प्रॉब्लम की वजह से, स्लीप डिस्टर्बेंस की वजह से ये बीमारी होती है। और इसको बचाने के उपाय अपनी हैबिट्स में इम्प्रूवमेंट करना, लाइफस्टाइल चेंज करना, फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना, कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल कम करना, हाई प्रोटीन डाइट का इस्तेमाल करना, वॉकिंग करना, एक्सरसाइज करना और एप्रोप्रिएट मेडिकेशन लेना और कोई भी कॉम्प्लिकेशंस है उनका इलाज करना। बीपी ज़्यादा, बीपी का इलाज, डायबिटीज़ बढ़ गया, डायबिटीज़ का इलाज, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, उसका इलाज। इस तरह से प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक, प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रोक, ऑस्टियोआर्थराइटिस होते उसके बचाव के लिए कोलेस्ट्रॉल का कम किया जाना उचित रहता है। स्लीप हैबिट्स इंप्रूव करने की रहती है और इस तरह से इन सब के जुडिशियस प्रयोग से, अच्छे प्रयोग से इसमें कंट्रोल किया जा सकता है और इसके कॉम्प्लिकेशंस बचाए जा सकते हैं। धन्यवाद। ओबेसिटी के ट्रीटमेंट में क्या क्या मेडिकेशंस यूज की जाती हैं? इसमें सर्वप्रथम मेटफॉर्मिन, सिबुट्रामिन, ऑर्लिस्टेट, GLP-1 एगोनिस्ट, आजकल सेमीग्लूटाइड का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा इंजेक्टेबल फॉर्म में ये इंजेक्शन उपलब्ध है और इसको काफ़ी फ्रिक्वेंटली यूज किया जा रहा है। तो इनका उपयोग डाइट और एक्सरसाइज के साथ साथ किया जाना है और स्ट्रिक्ट डाइट रेजिम, स्ट्रिक्ट एक्सरसाइज प्रोग्राम और उसके साथ में इन ड्रग्स का उपयोग किया जाना है। इसके जरिए ओबेसिटी में नियंत्रण लाया जा सकता है। ओबेसिटी के रेजिस्टेंट केसेज में बेरिएट्रिक सर्जरी भी की जाती है जिसमें हाथ का कुछ पार्ट निकाल दिया जाता है जिससे भोजन पूर्णपेण पच नहीं सके, एब्जॉर्ब नहीं हो सके और उसकी वजह से मोटापा में कमी लाई जा सकती है।